हमारे जो शिक्षक थे वो बह गए। बसपा की जब सरकार थी मायावती चीफ में, उस समय अम्बेडकर गांव एक घोषित हुआ। मेरे सर लाते हैं, यही ले जाते हैं सर। वो गाड़ी हमने वहाँ पर खड़ी कर दी अपनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हम हैं निहाल नदी पर। जैसा कि आपको पता है, पहले भी हमने यहाँ का वीडियो बनाया था और आज हम जब धापला की तरफ जा रहे थे तो हमें वहाँ के शिक्षक मिले, शिक्षिकाएं मिली जो लगातार लंबे समय से यहाँ पर कार्यरत हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह उनको परेशानियों का सामना करके जो है धापला में जाना पड़ता है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर देवेंद्र कुमार आर्या। अच्छा देवेंद्र जी, कहाँ से आते हैं आप? मैं नया गांव से। अच्छा, क्या दिक्कत होती है निहाल नदी को पार करने में? ये अब नदी में तो सर दिक्कतें समझ लीजिए। बस हमें वाहन अपना इधर खड़ा करना पड़ता है या उधर टॉप में खड़ा करना पड़ता है। उसके अच्छा। बाद पैदल जाना है। कितना पैदल जाना लगभग? पैदल यहाँ से कम 4 किलोमीटर मान लीजिए आप। 4 किलोमीटर? हाँ जी, 4 किलोमीटर जाना, 4 तो किलोमीटर आना। नदी जब बढ़ती है बरसात के मौसम में तो आप कौन कौन सी समस्याओं का उस टाइम सामना करते हैं? समस्याओं का तो ये समझ लीजिए, पैदल भी पार होना बड़ा मुश्किल है उस टाइम। अच्छा। हमें बैठना पड़ता है, वहाँ नदी का कम होने का इंतजार करते हैं। अपने प्रिंसिपल सर को फ़ोन कर देते हैं, भैया हम यहाँ तक आ गए हैं, बाकी जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर आएंगे। ठीक है नहीं। और पिछले बार ऐसा हुआ, हमारे जो शिक्षक थे वो बह गए। कम से कम काफ़ी ऊपर से, आधे किलोमीटर ऊपर से बह के आए। इधर कहीं चोटी थी, चोटी में जाके रुके हैं। उनके घुटने उठने पूरे छिल गए। फिर वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराया काराडूंगी जाके, तब जाके कहीं एक दो हफ्ते का उनने मेडिकल लिया, फिर जाके फिट हो गए, फिर आए हैं। धन्यवाद सर। मैम, क्या परेशानी आती है? आप तो मातृशक्ति हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा देश विकास कर हस्बैंड रोज हम दो एक की ड्यूटी दोनों करते हैं। दोनों लोग लाते हैं, हस्बैंड मेरे सर लाते हैं, यही ले जाते हैं सर। वो अच्छा। गाड़ी हमने वहाँ पर खड़ी कर दी अपनी। बहुत परेशानी क्या होती है शुभ सर नाम है हमको। मेरा नाम भगवती आर्या। अच्छा, मैं 20 साल से कार्यरत हूँ सर यहाँ। 20 साल से यहाँ 20 काम कर साल रहे से, मुझे 20 साल हो गया सर। हैं। भगवती आर्या जी पिछले 20 वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, परंतु उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो पाया। उनका कहना है कि मेरे पति भी मेरे साथ आते हैं, रोज लाना ले जाना करते हैं और एक की नौकरी में 2 लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। तो सरकार कहती है सबका विकास हो रहा है, परंतु हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस नदी को जरा दिखाएं। ऐसी समस्या है, इस नदी को पार करने के लिए कोई पुल का निर्माण होना अति आवश्यक है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। ये देखो, निहाल नदी को पार करते हुए गाड़ी यहाँ पर धंस गई है और लोग इसको उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे जिला पंचायत प्रतिनिधि अरविंद कुमार जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। सड़क पूरी तरह से बनी नहीं है, लोग मजबूरी में यहाँ गाड़ियाँ लाते हैं क्योंकि और कोई रास्ता इसका है नहीं। तो मजबूरन लोग यहाँ से आने को मजबूर हैं क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान जी। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसी स्थिति है रोड की? स्थिति बहुत खराब है। आप ये बरसात में आप देखिए कितने विकराल रूप से नदी आती है। आज तो चलो मौसम साफ है, नदी का पानी थोड़ा कम है, किसी तरह गाड़ी निकल जा रही है। लेकिन बरसात में बहुत सारी ऐसी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नदी पार करना बहुत मुश्किल है। इस नदी के द्वारा निरंतर हमारे गाँव, इधर हमारा गांव पड़ता है, गांव की तरफ बहुत सारा कटाव भी हो रहा है। कई बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। ये 1890 का बसा हुआ राजस्व गांव है। 1972 में हमारी ग्राम सभा कालाढूंगी बंदोबस्त से धापला सेपरेट हुई थी। कई बार हमने विधायक जी, सांसद जी और सरकार, अनुसूचित जाति आयोग से और हमने गुहार लगाई है, तब भी यहाँ पर किसी तरह का कोई आवागमन की सुविधा नहीं हो पाई है। किसी तरह माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक हैंड रोपवे स्वीकृत था, जिसमें वन विभाग के द्वारा आपत्ति लगाने के बाद वो काम रुक गया है। अब वर्तमान में उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अगर भविष्य में इस तरीके का कुछ होता है तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और जब ये हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, हमारे गांव में निरंतर झुग्गियां हुआ करती थी। मायावती सरकार में, बसपा की जब सरकार थी मायावती चीफ में, उस समय अम्बेडकर गांव एक घोषित हुआ। उसी दौरान हमारे वहाँ पक्के भवन भी बने और सिंचाई गूल पक्की हुई और सोलर लाइट का यहाँ पर उस समय सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई, जिससे गांव वालों को थोड़ी राहत मिली है। उसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी सरकार के द्वारा पहल नहीं की गई जिससे रास्ता जो है यहाँ का सुचारू हो सके। रास्ते के बिना शिक्षा भी अधूरी हो जाती है, स्वास्थ्य की भी दिक्कत होती है और हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे गांव में 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, एक भी व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं है, नई पीढ़ी का। तो इसको हम क्या कह सकते हैं बताइए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे साथ धापला के ग्राम प्रधान जी थे। अभी देखो गाड़ी निकल गई है और गाड़ी को निकालने का प्रयास पूरा हमारे
अनिल दा को इसका श्रेय जाता है, इन्होंने पूरी ताकत लगा दी उसको निकालने में। क्यों भाई साहब, पूरी ताकत लगा दी? जी जी, अब क्या करें, हेल्प तो करनी पड़ेगी गाँव वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में? क्या गुहार लगाएंगे आप सरकार से, ये क्या निवेदन? बहुत पुराने समय से ये गांव बसा हुआ है और यहाँ की स्थिति आए दिन लोग बहते हैं, चोट लगती है, पढ़ाई में बच्चों का डिस्टर्ब होता है और शिक्षक शिक्षिकाएं भी काफ़ी परेशान रहती हैं। जब भी यहाँ ऐसी स्थिति होती है तो बह जाते हैं, चोट लगती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि इतने पुराने गांव को, राजस्व गांव को अभी तक किसी प्रकार की सुविधा नहीं की गई, तो सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारा धन्यवाद। सोचना पड़ेगा इस प्रदेश के लोगों को कि किस तरह की सरकार को हम चुने, एक वो जो केवल वादे करती है या वो जो केवल जो विकास कार्यों को आधार मानती है। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन इन लोगों की सुध नहीं ली गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी इस बात को समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरे गाड़ी भेजें कहा तो सही, वो तो रुक ही नहीं रहे। बंटी भाई को नदी नालों में तरने की आदत है शायद।